सबसे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसको आप किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। पहले तो फॉर्मूला इसका डिराइव कर लें, उसके बाद ही हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी। अब आपको पता है कि एस वी नो डैट जो हमारे पास डब्ल्यू होता है वो बराबर होता है किसके, एफ इंटू एस के बराबर होता है। इसको नाम दे दीजिएगा लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब इसमें ना यहाँ पुट कर दीजिएगा, लास्ट टाइम भी शायद हमने किया था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए पुट कर दें और एस इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्या, टू एस इज इक्वल्स टू ये होता है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सो एस इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर डिवाइडेड बाय टू ए। अब इसको वन कह दें बेशक, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह दीजिएगा। आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर ए वी गेट। जब आप इसको पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा W इज इक्वल्स टू एफ की जगह हम लिखेंगे एम ए इंटू वन डिवाइडेड बाई टू ए इंटू बनेगा वी एफ स्केयर माइनस वी ए स्केयर। ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, सो W इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, m बाई टू इंटू वी एफ स्केयर माइनस क्या बनेगा वी एस स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट मैं इसको लिख सकता हूँ वन डिवाइडेड बाई टू एम वी एफ स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एम वी एस स्केयर। फर्दर इसको ज़रा सॉल्व करें तो मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि W इज इक्वल्स टू ये वन ओवर टू एम वी एफ स्केयर है तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बन जाएगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि W इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू वर्ड चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो ये मेरे पास क्या है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, सॉरी वर्डन का रिलेशन आ गया विद द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इधर से एक एमसीक्यू बनाता हूँ, वो एमसीक्यू बेटे क्या बन जाएगा, ये बनेगा फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं एक एमसीक्यू बनाता हूँ यहाँ से। एमसीक्यू कुछ ये है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क इज इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल्स टू नंबर वन, सबसे पहले बेटा आप ऑप्शन लिखें चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। अब इसमें ना स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ये करता है कि बेटा देखिए हमने जो डेरिवेशन की है ना वो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तो इसमें आमतौर पे स्टूडेंट ये करता है कि वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को पिक कर लेता है यहाँ से, लेकिन बाकी जो भी तो एनर्जी ही है, सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होल्ड फॉर ऑल द एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डेल्टा ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद इसी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के फार्मूले से ही बेटा मैं एक और एमसीक्यू यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल मैं एक एमसीक्यू प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से है कि अ ट्रक एंड द कार, अ ट्रक एंड अ कार आर initially at rest or initially at rest, then moves with same velocity v, same velocity v and same braking force is applied, same braking force is applied on
them which of the following will cover more distance, which of the cover will cover more distance. ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दी जाती है कि बेटे कार, फर्स्ट ऑप्शन इज द कार, सेकेंड ऑप्शन इज अ ट्रक, एंड चार्ली ऑप्शन इज द बोथ will cover same distance, and delta option is none of these. ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही हम अप्लाई करेंगे और उसी के बेस के ऊपर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। आपको पता है कि वर्क जो होता है हमारे पास वो होता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बेटा वो कह रहा है कि वो किस कंडीशन में है, इनिशियली एट रेस्ट है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये बनेगा w इज इक्वल्स टू 1/2 mvf² माइनस क्या बन जाएगा 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट बनेगा 1/2 इंटू mvf²। या आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि w इज इक्वल्स टू 1/2 mv², क्योंकि यार हमारे पास एक ही वेलोसिटी बच गई तो मैंने फाइनल ओ को एक ही पुट कर दिया। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 mv²। अब देखिए ना हमारे पास क्या है, कहता है सेम फोर्स इज अप्लाइड, तो सेम फोर्स हो गया, इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो गई, सेम हो गई, एंड बोथ मूव विद द सेम वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि v आपके पास क्या हो गया, सेम हो जाएगा, और 1/2 तो वैसे ही आपके पास दोनों के लिए क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि मैं ये बात लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का m के साथ क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो जिसका मैस ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा या डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका मतलब है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगी वो क्या बन जाएगी, दिस विल बी द ट्रक। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा ऑप्शन। अब इसी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर दे, हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, वो हम दो तरह की सिचुएशन में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अब ये सपोज कीजिएगा कुछ इस तरह से है कि हमने भी कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है और चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। अगर हम पहले केस में कुछ इस तरह से करें, इग्नोर कर देता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट केस में, इफ़ वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस एंड द फ्रिक्शनल फोर्सेस, यानी फ्रिक्शनल फोर्सेस और एयर रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, वो इग्नोर हो गई। तो उस केस में जो भी आप वर्डन अप्लाई करेंगे या फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, इट मीन्स इन दिस सिचुएशन वर्क विल बी इज इक्वल टू वर्ड चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सपोज कर लें, तो फिर अगर मैं सपोज करता हूँ कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ पे इग्नोर नहीं करता, in case of, in the presence of air resistance or the frictional forces or frictional forces, अगर उसके केस में हम बात करें यहाँ पे, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, तो मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई जब आप फ्रिक्शनल फोर्सेस को इन्वॉल्व करें
तो फिर वर्क इज इक्वल्स टू आपने जो लिखा हुआ है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, उसके साथ आपको वर्डन करना पड़ेगा मजीद फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। सो WF जो है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इट इज़ द वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आप जो वर्क परफॉर्म करें उसको भी आप यहाँ पे करना होगा, इग्नोर हम उसको नहीं कर सकते। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके केस में यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट आर्टिकल है वो हमारे पास है एफिशिएंसी। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारे पास एफिशिएंसी होता क्या है। तो जब मैं एफिशिएंसी की बात करूँगा तो हमने एफिशिएंसी को इस तरह से पढ़ा होता है, जब डेफिनेशन लिखते हैं हम लिखेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं, अगर मैं सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करूं तो सिंबॉलिकली हमारे पास क्या होता है, इसको मैं लिखता हूँ ईटा इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एफिशिएंसी। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि फार्मूला, सो ईटा इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, इनपुट बन जाएगा। सही है, सो दिस एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं इसको बाय डेफिनेशन फार्मूला बना लेता हूँ, आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, इनपुट बन जाएगा। सो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाएगा। अब ना हमारे पास जो इनपुट होता है अगर मैं उसको लिखूं तो इनपुट हमारे पास होता है इनपुट इज इक्वल्स टू इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट, मैं लिखता हूँ एफर्ट इनटू मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट इज एफर्ट एक्टिंग। तो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर हमारी जो एफर्ट है उसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है P से, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है उसको नोट किया हुआ है D से। इसको बेशक आप 1 का नाम दे दें और इस इक्वेशन को बेशक आप A का नाम दे दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप ज़रा और से सुनिएगा बात को। आउटपुट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो आउटपुट के केस में वो क्या कहता है, वो कहता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द लोड एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द लोड लिफ्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस, इसका मतलब आउटपुट को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि लोड को उसने कहा हुआ है W और इसके डिस्प्लेसमेंट को उसने कहा हुआ है, डिस्टेंस को कहा हुआ है कैपिटल D। अब आप क्या करें, पुट कर दें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दीजिएगा इन इक्वेशन नंबर A वी गेट। जब आप इसको इक्वेशन A में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्या, ये बनेगा P आउटपुट हमारा नॉमिनेटर में है, इट मीन्स कि ये बनेगा W मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा P मल्टीप्लाई बाय D। तो इसका मतलब ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो सिंपल क्या कर दें, आप आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इसका फार्मूला लिख लीजिएगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़ होता है। और अगर मैं आइडियल एफिशिएंसी या आइडियल सिचुएशन की बात करूं कि आइडियल इंजन अगर मेरे पास हो तो आइडियल इंजन की एफिशिएंसी जो होती है वो 100% होती है, लेकिन प्रैक्टिकली चूँकि पॉसिबल नहीं है तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 100 होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक